राजनीति की दशा और दिशा बदलने का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। 7 साल बाद बीत चुके हैं और 7 सालों के बाद जहां पूरे देश में आम आदमी पार्टी दिल्ली में किए गए कामों को एक मॉडल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में किए गए कामों का पोल खोल रही है। पूरी दिल्ली प्रदेश भाजपा जो है एक पंपलेट के माध्यम से लोगों के बीच में जा रही है और दिल्ली के जो मूलभूत जो विषय हैं उसको लोगों के बीच में उठा रही है। क्या मुद्दे हैं, कैसे लोगों के बीच में जा करके और इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं यमुना विहार से निगम पार्षद और एडीएमसी में स्वास्थ्य कमेटी के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी। प्रमोद जी, 10 मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लोग पिछले 7 सालों का जो दावा है आम आदमी पार्टी का उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप लोग बता रहे हैं कि वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? सभी को नमस्कार। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की सरकार की बात है, उम्मीदें बहुत की लोगों ने, लगा कुछ नए किस्म की राजनीति लेके आएंगे, कुछ शायद नया करेंगे, मगर दिल्ली की जनता को बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट है और ख़ास तौर पर दिल्ली की माताओं को, दिल्ली की बहनों को, दिल्ली की गृहिणियों को तो केजरीवाल ने जितना जख्म दिया है वो शायद कभी माफ़ नहीं करेंगी उनको। आज जहाँ तक 10 मुद्दों की बात है, मुद्दे बहुत सारे हैं। चूँकि हम एक राजनीतिक दल हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जनता से किए गए वादों पर ये सरकार कितनी खरी उतरी है और कितनी खरी उतर रही है और इनकी योजनाएं क्या है, जन जन तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने बीड़ा उठाया है, हम घर घर तक जाके, जन जन तक जाकर अपनी टीम के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को ये बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि इस केजरीवाल की ढोल का पोल अब बच चुका है, अब इसके अंदर कुछ दम नहीं रहा है। ये जो मुद्दे हैं, आप लोगों ने बेरोजगारी की बात की। बेरोजगारी में भाजपा बता रही है कि 7 साल में मात्र 440 नौकरियां ही दी गई हैं। ये तो सुनने में ही एक बड़ा अचंभित करने वाला आंकड़ा है। इनका जब चुनाव किया गया कि 440 नौकरियां जो हैं, इसको किस रूप में, कैसे, किस पैमाने पर ये देखा गया है कि ये सरकारी नौकरियां हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो नौकरियां हैं, क्या उनको भी गिना गया है या प्राइवेट जो नौकरियां हैं उनको भी गिना? देखिए, ये जो भी पम्फलेट के माध्यम से हमने 10 बातें दिल्ली सरकार की जो जनता के समक्ष रखी हैं, ये सारी बातें मेरी कही या मेरी पार्टी के लोगों की कही बातें नहीं हैं। ये आरटीआई लगाकर, आरटीआई के माध्यम से सरकार की जो जवाब आए हैं उनके आधारित ये बातें लिखी गई हैं। इसकी सत्यता प्रमाणिक है और अगर कहीं पर भी केजरीवाल जी को ये शौक है काफ़ी आजकल पुलिस में कंप्लेंट कराने का, एफआईआर दर्ज कराने का, उनको लगता है कि इस पर्चे में कई त्रुटि है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कराए, मुझे भी अरेस्ट कराए। मैं इसकी प्रामाणिकता की गारंटी लेता हूँ, मैं इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी पार्टी लेती है, मेरा एक कार्यकर्ता लेता है। केजरीवाल जी, आपने जनता के साथ धोखा किया है। जहाँ तक बेरोजगारी की बात की, मात्र 440 नौकरियाँ दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार में दी गई हैं। स्वास्थ्य के अंदर एक भी हॉस्पिटल इन्होंने दिल्ली के अंदर नहीं बनाया। बात इस स्वास्थ्य की करते हैं, जा जाकर ढोल बजाते हैं कि दिल्ली को हमने हेल्थ के मामले में बहुत कुछ दिया है, शिक्षा के मामले में बहुत कुछ दिया है। एक भी विद्यालय पूरी दिल्ली के अंदर बताएं कि नया विद्यालय कोई बनाया है, और हम साफ साफ लिख रहे हैं, आप इसे चैलेंज कीजिए कि कोई नया विद्यालय बनाया है। तो बनाना तो दूर की बात है, लगभग 16,600 कुछ रिक्त पंक्तियां हैं, रिक्त पद हैं जो कि शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं। 17,000 शिक्षक दिल्ली में रिक्त हैं और शिक्षक हैं खाली बैठे हैं, नियमित होने की मांग कर रहे हैं। बहुत इश्यूज़ है, बहुत इश्यूज़ है। इन सब के बीच में जिस तरह से अस्पताल है, अभी ये हम नहीं बता रहे, ये आरटीआई के माध्यम से दिल्ली सरकार बता रही है। हमने उनसे जो प्रश्न किया आरटीआई के माध्यम से दिल्ली के लोगों ने, ये उसके आधार पर कही गई बातें हैं। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब इन बातों को प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर पानी की स्थिति ये है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। स्वयं मेरे साथ, मेरे चल के देखिए, मेरे क्षेत्र में चल के देखिए, लोग पानी के लिए त्रस्त हैं। आज भी मेरे पास सुबह कम से कम 50 बहनें जाकर बैठकर यहाँ पे अपना रोना रोक कर गई हैं, पानी के लिए बोल के गई हैं।
हालात ख़राब है साहब। डीटीसी की बस को देखिए, सबकी ओवरेज हो चुकी है, रोड पे चलने लायक स्थिति में नहीं है, इसलिए जगह जगह आग लग रही है, घटनाएं हो रही है, लोगों के जीवन से खेला जा रहा है। कोई नई बसें नहीं बढ़ाई, इसके अलावा कोई नए मकान नहीं बनाए, गरीब कल्याण योजना के अंदर कोई मकान नहीं बनाए। और तो और आप नहीं कर रहे, आप शिक्षा नहीं संभाल सकते, आप स्वास्थ्य नहीं संभाल सकते, तो कम से कम हाथ तो खड़े कर दो। मोदी जी ने 5 लाख रुपए हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए देने के लिए वादा किया था, आपने उस योजना को भी दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। आपने लोगों के अधिकारों को न खुद दिया न देने दिया। एक बड़ा सा स्पष्ट सा जवाब था। हमने कई सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं से, विधायकों से भी बात की। लोगों का आरोप ये था कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के और लोगों के बीच में गई है, कह रही है वो पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है। आरटीआई की कॉपी जो है उन्हें दिखाना चाहिए। नहीं तो कई सारे अस्पताल हैं जो बताए गए, साथ ही लगभग 24,700 के आसपास स्कूल के कमरों का उद्घाटन कराया गया दिल्ली सरकार की ओर से। आरोप ये है उनका कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने या डीडीए ने इन्हें नए अस्पताल बनाने के लिए अलग से ज़मीन नहीं दिए, नए स्कूल बनाने के लिए ज़मीन की मांग की गई तो डीडीए ने वो ज़मीन का अलॉटमेंट नहीं कराया, जिसकी वजह से कहीं नए जगह पे नई इमारत खड़ी करके अस्पताल या स्कूल नहीं बनाए जा सके। ऐसे में जो जगह खाली थे जिन अस्पतालों में या फिर स्कूलों में, उन्हीं जगहों पर इमारत बनाए गए, उन्हीं जगहों पर कमरे बनाए गए और फिर उसमें नए बच्चों को लेकर के और उसमें पढ़ाई कराई जाए। क्या ये नया स्कूल नहीं कहा जा सकता? नहीं, ये बिल्कुल निरर्थक, निराधार और हवा में की गई बातें हैं। जैसे हर राज्य में जाके एक अलग डाटा देते हैं, अलग अलग बातें करते हैं। दिल्ली की बातें कर करके पंजाब में और अन्य राज्यों में कहते हैं कि वहाँ पे शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है। मैं तो कहता हूँ स्कूल में चलिए, विद्यालय में जाइए, बच्चों से पूछिए, उन बच्चों की स्थिति देखिए, क्या बच्चों की शिक्षा में बदलाव आया है? 16,700 के करीब छात्रों के स्थान क्यों रिक्त हैं? यही बदलाव आप लेके आए हैं। शिक्षा के अंदर क्या आपने चेंज किया है? आप क्या बाहर निकलिए, बच्चे गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? तो मैं और मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संतुष्ट होना तो दूर की बात है, लोगों तक हम पहुंच रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि हम उनसे कितना नाराज़ हैं। हमें पानी की आवश्यकता थी, हमें साफ पानी चाहिए था, हमारे यहाँ पानी बढ़ना चाहिए था। आज पूरी दिल्ली को जितने पानी की आवश्यकता है उसका 30 से 40% पानी कम है, यानी कि लगभग आधे के आसपास पानी मिल रहा है। लोग कहाँ जाएं? आप पानी तो दे नहीं सकते साहब, शराब की नदियाँ बहा दी, कमाल है। एक और यमुना सफाई को लेकर के जो पर्चा भाजपा बांट रही है लोगों में, उसमें 2,419 करोड़ रुपए जो है यमुना सफाई की बात की गई, जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये 2,400 करोड़ रुपए ये अमृत योजना का पैसा है, वो यमुना सफाई के लिए नहीं दी। देखिए, तर्क वितर्क करना किसी भी चीज़ को एक अलग बात है, मगर सच्चाई ये है। मैं आपसे 1 मिनट के लिए प्रश्न करूंगा कि यमुना के किनारे जाके देखिए, अभी छठ गई थी, उन छठ व्रतियों की आत्मा से पूछिए, उनके मन से पूछिए कि क्या वो यमुना इस लायक थी कि यमुना के अंदर लोग खड़े होकर छठ पूजा कर सके? क्या यमुना का पानी इस लायक है कि उसके अंदर कोई जाके एक अंजलि भर के एक पानी को निहार सके, उस पानी को अपने मुख तक ले जा सके? वाकई में यमुना की स्थिति खराब है। आप उसे अमृत योजना का नाम दीजिए, आप किसी भी प्रकार से, आपने कितने वाटर सीवेज प्लांट लगाए, आपने ग्राउंड वाटर के लिए क्या किया, आपने कितनी वाटर हार्वेस्टिंग की, आपके कितने रोडों पर पानी भरता है उसके लिए आपने क्या किया? ये सब कहने की बातें हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती साहब, और झूठ की बात बार बार नहीं बिकती। एक बार बिक गई, 2 बार बिक गई, अब दिल्ली की जनता आपको सबक देने वाली है। एक ऐसी राजनीतिक मुद्दा है जिसको लेकर के दोनों में से कौन सी पार्टी जो है वो अराजक है? भाजपा आम आदमी पार्टी को अराजक पार्टी बता रही है, जो इस पंपलेट के माध्यम से भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी बताया गया है। आम आदमी पार्टी भाजपा को गुंडों की पार्टी करार दे रही है। ये क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? जबकि आप लोगों का ये भी आरोप है कि दिल्ली में जो भी दंगे हुए उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट रहा, जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि दिल्ली में भाजपा का, देश में भाजपा का जो इतिहास है वो दंगा कराने वालों में सबसे पहले।
बड़ी हास्यप्रद बात है ये और बड़ी दुखद बात है। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तथ्यों के आधार पर सत्य बात कर रहे हैं। कोर्ट ने सिद्ध किया है कि इनका निगम पार्षद ताहिर हुसैन न सिर्फ दंगों के भड़काने का दोषी था, न सिर्फ अपने यहाँ से दंगे कराने का दोषी था, दंगों की साजिश में और स्वयं दंगा करने में उसका हाथ था। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी पार्टी नहीं कह रही। ये कोर्ट के अंदर जाकर, पुलिस के अंदर जाके ये एडमिट किया है कि जहांगीरपुरी के अंदर उस अंसारी ने दंगे कराए। तो दंगे कराने वाला कौन है साहब? ये तो सिद्ध है। ये आरोप और प्रत्यारोप नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो ये कर रहे हैं एक राष्ट्रभक्त पार्टी को, जो राष्ट्र के निर्माण की बात करती है, राष्ट्र के नवनिर्माण की बात करती है, उसके लिए ऐसा कहना। और ये तो हमेशा की बात है साहब, कहा जाता है खुद चोरी करके, और इनका तो ये फार्मूला है, चोरी करके चोर चोर चिल्लाते रहो और लोगों को यूं ही बनाने की कोशिश करते रहो। मगर दिल्ली के लोग जागृत हैं, अब आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अच्छा, इस पोल खोल अभियान से एक सवाल ये भी मन में आता है बहुत सारे लोगों के। दिल्ली में अभी चुनाव नहीं है जैसा कहा जा रहा है या माना जा रहा है, चुनाव नहीं है। ऐसे में पोल खोल अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्या माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, कहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, या फिर इस मुद्दे को कब तक जिंदा और बड़ा करके रख सकती है ताकि राजनीतिक रूप से इसका लाभ जो है या किसी हानि जो है उसको मिल सके? देखिए, दो तीन बातें हैं इसमें। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी भी चुनाव में जाने से डरता नहीं है और सदैव चुनाव के मोड में रहता है, चुनाव की तैयारी में रहता है, चाहे चुनाव आज हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 6 साल बाद हो। एक बात। दूसरी बात, हमारा एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम जनता तक सच्चाई पहुंचाएं। किसके द्वारा? हमारा यही कर्तव्य नहीं है कि हम हमारे दल की सरकारों के क्या क्या काम है वो आगे पहुंचाएं। मेरा पार्षद के नाते सिर्फ यही कर्तव्य नहीं है कि निगम के क्या क्या काम है उसको आगे बढ़ाएं। मेरा ये भी कर्तव्य है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी थी, दिल्ली सरकार के जो वादे थे, वो किस हद तक उन्होंने पूरे किए या वादे कोरे झूठे निकले, ये जनता तक जाके बताना है। क्योंकि लोगों ने हमको चुना है, लोगों ने हमारे प्रति विश्वास जताया है। उस विश्वास के आधार पर हम लोगों को जाकर सच्चाई सामने रख रहे हैं और तथ्यों के आधार पर रख रहे हैं। हम कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखी है। ये आरटीआई के माध्यम से दावे के साथ, चैलेंज के साथ, अगर इसमें झूठ है तो आप कोर्ट जाइए ना। कोर्ट जाने का बहुत शौक है आपको एफआईआर कराने का बहुत शौक है, जाइए ना, कराइए मेरे खिलाफ एफआईआर, मुझे भी बंद कराइए बग्गा की तरह। मगर ये जनता सच जान रही है और सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सच को उजागर करके रहेगा। केजरीवाल तेरी पोल खोल के रहेंगे। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नगर निगम को पिछले 15 सालों में फेल होने और भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश किया है। ये जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो चाहे दिल्ली में उपचुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो या फिर एक राजनीतिक वातावरण बनाने की कोशिश होगी इन्हीं मुद्दों के साथ। देखिए, भ्रष्टाचार एक निगम का नहीं, किसी एक सरकार का नहीं, इस देश का और विश्व का एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है भ्रष्टाचार किसी भी देश की तरक्की में एक बहुत बड़ी बाधा है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर निगम में भी होगा, दिल्ली सरकार में भी होगा और केंद्र सरकार के क्षेत्रों में भी हो सकता है। आवश्यकता राजनीतिक दलों की, चुने हुए प्रतिनिधियों की मंशा की है कि उन दलों की मंशा क्या है, वो भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से लगाम लगाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से रोक लगाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में उनके किए गए कामों के द्वारा कितनी कमताई आई या नहीं आई, ये महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार ने क्या किया 7 साल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए? तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही इन्होंने अपना आंदोलन किया था। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं आपके साथ, अभी चल के आज तक हमारे केंद्र शासित सरकार के ऊपर कोई भी बड़े भ्रष्टाचार का कोई तथ्य आधारित आरोप नहीं लगाया जा सका मोदी जी पर। यह मैं गौरव के साथ कह सकता हूं।
आज भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर मोदी जी की ईमानदारी का, मोदी जी की कर्मठता का, मोदी जी के द्वारा किए गए सार्थक और जनहित के कार्यों का गुणगान हो रहा है। साथ ही दिल्ली सरकार की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर इतनी थूथू होती है, जब हम कहीं बाहर जाते हैं, लोग बाहर से आते हैं, स्थिति खराब है साहब। कोविड के अंदर भाग गए, ये कुछ नहीं कर पाए, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रहे, लोगों को साफ हवा नहीं दे पा रहे हैं। ये तो बेसिक मूलभूत जरूरतें हैं। निगम काम करता है, साफ सफाई करता है, निगम कोविड के अंदर आगे काम करता है, तो निगम का गला दबाने के लिए उसका पैसा रोक दिया जाता है। न करेंगे न करने देंगे, ये तो यही सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। राजनीतिक एजेंडा जो भी हो, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिर एक बार शुरू हुआ है। अराजकता से लेकर के और काम और दावों की पोल खोलने की जो शुरुआत है भाजपा ने किया है, सुनने में आ रहा है कि इसकी तैयारी आम आदमी पार्टी की भी है। अब देखना ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कितना लंबा चलता है और जनता जो दोनों को देखती है, उन मुद्दों को भी देखती है, उन दावों को भी देखती है, उन दावों के साथ जीती भी है और उम्मीदों के साथ फिर एक बार चुनाव में वोट डालने के लिए भी जाती है। तय उसे करना है कि दावा सच्चा किसका है और पोल किसका